बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। आज हम सूरह अल-कदर की आयत नंबर 1 बयान कर रहे हैं जिसमें शब कदर का जिक्र है। तो पहले हम सूरह अल-कदर की आयत नंबर 1 सुनते हैं, उसके बाद इसका तर्जमा और तफसीर बयान करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो दोस्तों, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र, तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया, यानी बेशक हमने इस कुरान मजीद को लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ यकबारगी शब कदर में नाज़िल किया। शब कदर के फ़ज़ाइल, शब कदर शर्फ व बरकत वाली रात है। इसको शब कदर इसलिए कहते हैं कि इस शब में साल भर के अहकाम नाज़िल किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमात पर मामूर किया जाता है। और यह भी कहा गया कि इस रात की दिगर रातों पर शराफत कदर के बैस इसको शब कदर कहते हैं। और यह भी मनकूल है कि चूंकि इस शब में नेक अमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में इनकी कदर की जाती है, इसलिए इसको शब कदर कहते हैं। हदीस में इस शब की बहुत फजीलतें वारद हुई हैं। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बदारी करके इबादत की तो अल्लाह ताला इसके साबिक़ा सगीरा गुनाह बख्श देता है। तो दोस्तों, इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रमजान का महीना आया तो हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे पास ये महीना आया है और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से मरहूम रह गया वो तमाम नेकियों से मरहूम रहा, और मरहूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में मरहूमी है। लिहाजा हर मुसलमानों को चाहिए कि वो ये रात इबादत में गुजारे और इस रात में कसरत से इस्तग़फ़ार करे, जैसा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है तो इस रात मैं क्या कहूँ? इरशाद फरमाया, तुम कहो कि तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ़ फरमाने वाला करम वाले है, तो माफ़ करने को पसंद फरमाता है, तो मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है, मैं इस रात में ये दुआ बक्सरियत मांगूंगी, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत और अफ़ियत का सवाल करती हूँ। शब कदर साल में एक मरतबा आती है। याद रहे कि एक साल भर में शब कदर एक मरतबा आती है और कसीर और रिवायत से साबित है कि वो रमज़ान मुबारक के आखिरी इशरा में होती है और अक्सर इसकी भी 7 रातों में से किसी एक रात में होती है। बाज़ उलमा के नज़दीक रमज़ान मुबारक की 27वीं रात शब कदर होती है और यही हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिसका तर्जुमा है शब कदर को पोशीदा रखे जाने की वजूहात। इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने शब कदर को चंद वजूहात की बना पर पोशीदा रखा है। नंबर 1, जिस तरह दिगर अशिया को पोशीदा रखा, मसलन अल्लाह ने जलने वाली अपनी रज़ा को अतातों में पोशीदा फरमाया ताकि बंदे पर अतात में रग़बत हासिल करें। अपने ग़ज़ब को गुनाहों में पोशीदा फरमाया ताकि हर गुनाह से बचते रहें। अपने वली को लोगों में पोशीदा रखा ताकि लोग सब की तज़ीम करें। दुआ की कबूलियत को दुआओं में पोशीदा रखा ताकि वो सब दुआओं में मुबालगा करें। इसमें आज़ को इसमें में पोशीदा रखा ताकि वो सब इसमा की तज़ीम करें। और नमाज वस्ती को नमाजों में पोशीदा रखा ताकि तमाम नमाजों की पाबंदी करें। तो ये कि तौबा कबूलियत को पोशीदा रखा ताकि बंदा तौबा की तमाम अक़साम पर हमेशगी इख्तियार करे, और मौत का वक़्त पोशीदा रखा ताकि बंदा खौफ खाता रहे। इसी तरह शब कदर को भी पोशीदा रखा ताकि लोग रमज़ान की तमाम रातों की ताज़ीम करें। नंबर 2, गोया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर मैं शब कदर को मुअय्यन कर देता और यह कि मैं गुनाह पर तेरी जुर्रत को भी
جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا۔ بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ گویا اس کی ارشاد فرمایا ہے، میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کو پابند بندہ اس رات کو طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ نمبر 4، جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرآن پاک تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔